जी तो गाइस आज बनाए हैं गोभी के देसी पराठे, बच्चों के फेवरेट नूडल्स, बर्गर और बच्चों के लिए की है चिप्स फ्राई। और साथ में आज बनेगा हमारे घर में देसी मुर्गी के पंजे। और एंड में की है बच्चों ने अपनी पिज़्ज़ा पार्टी। ये है हमारी पाकिस्तानी फैमिली की रूटीन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सब दोस्तों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। सुबह सुबह का आगाज़ हो जाता है हमारे घर में चाय की खुशबू और गर्मा गर्म पराठों से। तो गाइस मैंने गूंद लिया हुआ है आटा और गोभी को कर लिया है मैश, क्योंकि आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से गोभी के पराठे। सुबह सुबह का टाइम हो और सर्दी के दिन हो और ऊपर से हो गोभी के पराठे, तो सारा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है गोभी के पराठों से नाश्ता करने का। साथ में होती है गर्मा गर्म फेवरेट चाय। तो आप लोग बताएं गाइस किस किस के गोभी के पराठे फेवरेट हैं और कौन चाय के साथ खाता है और कौन दही के साथ। तो गाइस फिलिंग हो गई हुई है, अब रोटी को करते हैं बंद और डाल देते हैं गर्मा गर्म तवे के ऊपर। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं गोभी के पराठे। तो गाइस रोटी के ऊपर डाल दिया है घी, अब इसकी करते हैं साइड चेंज, दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी सा बनाएंगे। तो गाइज़ मैंने ना आटा ताज़ा ही गूंदा था, तो जो पहली रोटी होती है ना वो थोड़ी सी फट ही जाती है। तो गाइज़ मैंने आटा ताज़ा ही गूंदा था, तो उसकी जो रोटी है ना पहले से ही नहीं बनती, थोड़ी सी मुझसे फट गई है क्योंकि आटा था हमारा ताज़ा। आटे को अगर गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा हो जाता है, लेकिन मुझे जल्दी थी, नाश्ता बनाना था, इस वजह से मैं फ़ौरन से ही रोटियाँ बनाने लग गई। गर्मा गर्म तवे के ऊपर जब रोटियाँ सेकी जाती हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। चाय हमारी हो गई है तैयार और डाल दी है मैंने कप के अंदर भी। और अब हम बैठकर खाते हैं, रूम में जाती हूँ और नाश्ता करते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया। तो गाइज़ ये है हमारी पाकिस्तानी फैमिली की सिंपल सी सुबह, चाय, गर्मा गर्म पराठे और बच्चों की आवाज़ें। आज बच्चे भी हमारे साथ ही थे, उन्होंने मिलकर नाश्ता किया है पराठे और चाय के साथ। अब आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नूडल्स और साथ बनाऊंगी बर्गर भी और साथ करूंगी थोड़ी सी चिप्स भी फ्राई। तो गाइज़ मैं आपको बताती चलूं कि बच्चों ने जाना था आज स्कूल में लेट, क्योंकि बच्चों के स्कूल में है आज कलर डे। तो बच्चे जो है ना फुल तैयारी के साथ जाएंगे। टीचर्स ने भी कहा था कि बच्चों को स्पेशल लंच देकर भेजें, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों के लिए मज़ेदार सा लंच तैयार कर लिया जाए, जिसको ओपन करते ही बच्चों के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट आ जाएगी और मामा को याद करेंगे कि इतना मज़ेदार लंच मामा ने भेजा है। ये जो बर्गर बना रही हूँ सिंपल से और स्पेशली तौर पर मेरे बच्चों के लिए हैं। जब वो स्कूल से लंच टाइम में बाइट लेंगे तो उनको बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में गर्मा गर्म चिप्स फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मामा जी इतना कुछ बनाकर दे रही हो। तो गाइस साथ साथ आपको बताते चलूँ कि मैंने सिंपल से 2 बर्गर के बन लिए हैं। उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ और केचप डालकर उसको अच्छे से सेट कर लिया था। उसके ऊपर मैंने अंडा फ्राई किया और चिप्स को लगा दिया और ऊपर से एक और बन रख दिया। और ये हो गया है हमारा बर्गर तैयार। बर्गर को मैंने अंदर से कटिंग कर लिया है ताकि बच्चे इजी से पकड़ के खा सकें। साथ साथ मैं बच्चों को भी देख रही थी, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। दोनों ही बर्गर को मैं डाल देती हूँ बच्चों के टिफ़िन के अंदर। मैंने सोचा कि कलर डे है तो लंच भी कलरफुल ही होना चाहिए। ये बर्गर बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान होता है, बच्चे मिर्चें वगैरह नहीं खाते, इसलिए मैंने शामी कबाब नहीं लगाया। टिफ़िन के अंदर अब डाल देते हैं हम चिप्स भी। लंच भी फ़न होना चाहिए, इसीलिए क्रिस्पी गोल्डन चिप्स ज़रूरी हैं। बच्चों का लंच बॉक्स में जब चिप्स होती हैं ना, वो सबसे पहले वो ही निकालते हैं और खाते हैं। जी तो गाइस लंच हमारे हो गए हैं रेडी। जो नूडल्स थे ना वो भी मैंने एक अलग से टिफ़िन के अंदर डाल दी हैं और बच्चे करेंगे एंजॉय। लंच रेडी करने के बाद बच्चों को किया है रेडी और अब ये जाने लगे हैं अपने स्कूल। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको स्कूल के अंदर कोई पार्टी वगैरह हो। तो आज आयशा और नूर बहुत ज़्यादा खुश हैं और तैयार भी हो गई हैं, अब जाएंगे नीचे। साथ में इन्होंने बलून्स पकड़े हैं और दिखा रही हैं कि हम बलून्स भी लेकर जाएंगी। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, स्कूल में भी और लाइफ में भी। जी तो गाइस बच्चों के काम ख़त्म होते ही शुरू हो जाते हैं घर के कुछ और काम। हम सोच रहे थे कि इन बच्चों को कैसे रिहाने लगाया जाए, क्योंकि हमने जाना है संडे बाज़ार। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, घर में नहीं रहते।
जी हाँ, तो मैं आ गई हूँ संडे बाज़ार और आपको दिखा रही हूँ संडे बाज़ार की रौनकें। आप भी कह रहे होंगे कि छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आई हूँ, तो बच्चों को कोई भी पकड़ने वाला नहीं था। मोहम्मद को तो मैं वैसे बाज़ार में नहीं लेकर आती, लेकिन मोहम्मद को किसी ने भी नहीं पकड़ा, तो फिर मैंने कहा कि चलो मोहम्मद आपको भी आज अपने साथ ही लेकर जाती हूँ, और ये फ़र्स्ट टाइम ही बाज़ार आया है। आयशा नूर तो मेरे साथ बाज़ार में आती रहती हैं। इस छोटे को तो मैं पहली दफ़ा ही लेकर आई हूँ और इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें ली हैं, उधर भी खाई हैं, लेकर भी आए हैं। हर चीज़ को ही कह रहे थे कि हमने लेना है। जी तो गाइस, बच्चों को फिर हर चीज़ इनको लेकर देनी पड़ती है। जब ये ज़िद कर लें, फिर बच्चों को जैसे तैसे हम लेकर आए हैं घर, और घर आते भी ये देखें चीज़ें ही खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चों को बाज़ार में लेकर जाना और वहाँ से इनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मोहम्मद तो हर चीज़ को ही देखकर कह रहा था कि ये मुझे ले दो, मुझे ले दो। इतने इनको खिलौने लेकर दिए हैं और इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें वहाँ भी खाई हैं और घर भी लेकर आए हैं। तो गाइस, बाज़ार से आने के बाद और बच्चों को एक साइड पे बिठाने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, और मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल में मुर्गी के पंजे। फ्रिज के अंदर ये पड़े हुए थे, हाफ़ तो मैंने पहले ही एक दिन बना लिए थे, तो हाफ़ मैंने सोचा चलें आज बना लेती हूँ। फ्रीज़र के अंदर मैंने इसको धोकर ही रखा था, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैंने धोकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इसके अंदर मैंने डाला है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें। अब डाल रही हूँ नमक, गरम मसाला, हल्दी, और सारे मसाले मिक्स करने के बाद एक दफ़ा चम्मच के साथ इसको अच्छे से हिला लेती हूँ, और लगा देंगे अब 10 से 15 मिनट की सीटी। प्रेशर के अंदर इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जल्दी कुक हो जाएं। जी 10 मिनट हो गए हैं और सीटी को उतार दिया है। अब डाल देते हैं इसके अंदर घी देखें गाइस, सर्दी से कैसे जमा हुआ है और इतनी ज़्यादा धुआं निकल रहा था खाने से, वीडियो में भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से भूनने लग गई। ये जो सालन मैंने निकाला है इसको हम चेक करके देखते हैं कि कैसा बना है, और बाकी जो हमारा सालन है इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, इतना ज़्यादा भूनेंगे कि इसका घी निकल आए। अब जितना भी पानी हमें चाहिए इतना डाल देते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ही पानी, और अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। देखें गाइस, कितना मज़ेदार सा सालन हमारा लग रहा है। पानी इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा सा रसमिसा सा हो जाए, नहीं तो फिर रोटी नहीं खाई जाती। उसके बाद साथ मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ भी, और सालन जो है वो भी हमारा साथ में पक रहा है हल्की आंच पर। खाना हो गया है रेडी। अब मैं और बच्चे खाते हैं खाना। ये खाना मज़ेदार के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने खाना थोड़ा पहले ही खा लिया था। तो गाइस, बच्चों की जो फरमाइशें होती हैं वो कहाँ रुकती हैं। जैसे ही बच्चों ने पिज़्ज़े का नाम लिया तो बच्चों के चेहरों पर आ गई स्माइल, और फिर फ़ौरन से मंगवा लिया हमने पिज़्ज़ा। सब बच्चों ने खाना शाना खा लिया हुआ था। ये बच्चों को लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, तो देखो ना, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और बच्चों की हंसी, इससे बेहतर एंडिंग हो ही नहीं सकती। बच्चे जो हैं वो आगे हैं अपने पार्टी मूड में, और साथ साथ कर रहे हैं पिज़्ज़ा एंजॉय, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो घर को घर बनाती हैं। दिन भर की थकन इसी वक्त दूर हो जाती है जब हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। जी तो गाइस, ये थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।